बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इस वक्त दो बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। आप जानते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंगी माहौल दोबारा से बन चुका है और एक खुफिया प्लानिंग जो है वो भारत की इस वक्त पकड़ी गई है, लीक हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हमला जो है वो भारत का आप कह लें कि नाकाम हो चुका है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया ईरान और अमेरिका की जंग को रुकवाने के लिए, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो अब कामयाब, हमें आप कह लें कि 90% तक कामयाब हो चुका है और जंग बंदी अब मुमकिन तौर पर हो जाएगी, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों ही अब किसी एक पेज पर आने को तैयार हो चुके हैं, आमादा हो चुके हैं और इनके मुज़ाकरात अब मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिख लें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त एक अहम तरीन जो खबर सामने आई है, ईरान और अमेरिका कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की खातर एक 14 नुकाती फ्रेम वर्क यानी खाका एक तैयार किया गया है। ये मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होंगे, यानी एक 14 नुकाती जो फ्रेम वर्क है उसको तैयार किया जा रहा है और नेक्स्ट वीक के अंदर ये मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। ईरान अब अपने जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है, अलबत्ता यूरेनियम की अफसुदगी, पाबंदियों के खात्मे और तजावराती अबनाए हरमज़ के कंट्रोल जैसे बड़े मामलात पर अब भी इख्तलाफात बरकरार हैं। यानी जो यूरेनियम की बात थी, अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना या उसको ख़त्म कर देना, इस पर अब भी एक किस्म का डेडलॉक है, इस पर अब भी इख्तलाफात जो हैं वो बरकरार हैं। तजावीज़ के मुताबिक ये एक माह तवील मुज़ाकरात होंगे जिसमें ईरान की जानब से अबनाए हरमज़ में पाबंदियों में नरमी और अमेरिका की जानब से ईरानी बंदरगाहों पर दबाव कम करना शामिल होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर जारी की है। दूसरी तरफ आप लोगों को बताता चलूँ कि नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ये भी एक दावा किया गया कि ईरानी हमलों ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मकामात को जो निशाना बनाया है, जो 2 महीने की जंग जारी रही, अब उसके अंदर कितना नुकसान हुआ है वो ज़रा आप समाअत फरमा लें। दावा किया गया है कि ईरान हमलों में 228 ढांचे यानी स्ट्रक्चर और फौजी साजो सामान को या तो मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। निशाना बनने वाली अशिया के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में दर्ज झैल चीज़ों को मुतासर किया गया है। हैंगर्स, यहाँ पर त्यारे खड़े करने की जगह होती है, वो तबाह की गई है। बैरक्स यानी फौजियों के रहने की जो जगह है वो तबाह की गई है। रडार सिस्टम तबाह किए गए हैं। फ्यूल डिपो जो तेल के ज़खायर थे ईरान की जानब से वो तबाह हुए हैं। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, राब्ते का इंतज़ाम और इसके अलावा एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी तबाह हुए हैं, जो ईरान ने इस जंग के दौरान 228 के करीब मुख्तलिफ जो जगह हैं 228 टारगेट्स जो हैं वो ईरान ने किए हैं। ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये जो जंग अभी माजी के अंदर गुजर गई है, अभी हाल ही में आप जानते हैं कि जो जंग जारी उसारी है, इसको ही आप कह सकते हैं। बहरहाल ये एक रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट वीक के अंदर इस तरह की इत्तलात बड़ी मुसद्दक़ा सामने आ रही हैं, अमेरिका के जानब से भी और ईरान की भी जानब से, कि मुज़ाकरात होंगे और ये मुज़ाकरात बड़े पायदार किस्म के होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी कम हुई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब तेल की कीमतें कम करेगी, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर नाज़रीन मोहतरम गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर अंदर उतार चढ़ाव देखा गया है और 90, 92, 95 डॉलर के करीब करीब ही बैरल तेल पहुंच चुका है, जो 100 से ऊपर जा चुका था। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत जो है वो एक मरतबा फिर जिस तरह से मई 2025 के अंदर पाकिस्तान पर हमला करने की एक उसने इंतहाई घटिया कोशिश की और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो अब एक मरतबा फिर हमारा दुश्मन जो है वो हमें आजमाना चाहता है और एक मरतबा फिर अपने दांत खट्टे करवाना चाहता है। इस हवाले से एक रिपोर्ट ये सामने आई कि इंडिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में बड़े हमलों का प्लान बना लिया है। मोतबार ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सरहदों पर भारतीय अफवाज की सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है।
जबकि अफगानिस्तान में मौजूद BLA भी अपनी साख बचाने के लिए हैरूफ की तर्ज पर दोबारा बड़े हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे और ये हैरूफ करेंगे, क्योंकि ये सारी हैं तो प्रैक्टिस भारत ही की, आप बखूबी जानते हैं। गुज़श्ता दिनों चमन सेक्टर में अफगान तालिबान ने सरहदी बाड़ काट कर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश की थी, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशावराना महारत से बर वक्त नाकाम बना दिया। इस वाक़े के बाद जब सेटेलाइट डाटा, फोन रिकॉर्डर्स और खुफिया जराए से हासिल मालूमात का जायजा लिया गया तो एक होलनाक प्लान सामने आया। ये जो अभी बलूचिस्तान के करीब वाक़या पेश आया है, जिसमें तकरीबन 5 के करीब मुख्तलिफ चौकियाँ जो है वो तबाह की गई हैं। पाकिस्तान की जानब से इतला सामने आई थी, क्योंकि दुश्मन की जानब से पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है उनके घरों के ऊपर शदीद फायरिंग की इतलात थी, तो बदले में पाकिस्तान की फौज ने फिर इनकी ठीक ठाक ठुकाई की। अब खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA अपने बैरूनी हैंडलर्स और मास्टर माइंड्स को खुश करने के लिए दर्ज झैल मकामात पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रही है, जिनमें आम शहरियों को निशाना बनाकर खौफ व हरास फैलाना शामिल है। दहशतगर्दी का दायरा कार मुल्क के मुआशी मरकज कराची तक बढ़ाना है। इससे पहले कराची के अंदर किसी किस्म का अटैक नहीं देखा गया। जब भी पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है तो इस मरतबा इतलात हैं कि ये कराची तक जो है इस मरतबा बढ़ा सकते हैं, वहां पर अटैक कर सकते हैं। बैंकों, पेट्रोल पंप्स और हसास दफातर पर हमले किए जा सकते हैं। आयल की तनसीबात हो गई, पेट्रोल पंप्स हो गए, बैंक हो गए। इससे ज्यादा तबाही मचती है जब किसी बैंक की ब्रांच को उड़ा दिया जाता है, पेट्रोल पंप को उड़ा दिया जाता है, तो मुल्क के अंदर एक इंतशार फैल जाता है। इंडिया पाकिस्तान की ईरान अमरीकी सालसी से सख्त नाखुश है और कराची ग्वादर पोर्ट का मुसलसल उबर कर आना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए BLA इस बार कराची में भी दहशतगर्दी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही अंदरूनी दुश्मनान भी मार्च, धरने वगैरह के मुख्तलिफ खरबे इस्तेमाल करके अंदरूनी हालात को भी ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी अदारे भी तैयार हैं। तो ये नाज़रीन मोहतरम कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ अभी जो है वो शेयर कर दी हैं। आप जानते हैं कि भारत की जानब से एक रेड जो झंडी है वो भी लहराई गई है, जो कि वाज़ेह तौर पर एक जंग का सायरन है। फिर इतलात हैं, गैर मुसद्दका इतलात हैं कि नारोवाल के अंदर और कराची के अंदर जो है वो कोई किसी किस्म के ड्रोन अटैक जो हैं वो किए गए हैं। तो ये कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हर लिहाज से खड़े हैं। आपका किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ हो, किसी भी आप सियासी लीडर के कारकुन हों, मुझे कोई आपसे इख्तलाफ नहीं है। मैं बस यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम सब, आप सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर किसी और जमात के हम एज ए कारकुन हैं, उसको अपना लीडर मानते हैं, मुर्शिद मानते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। तो जब भी पाकिस्तान का किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई इस तरह की गेम पड़ जाती है, कोई जंग शुरू हो जाती है, कोई भी हुकूमत हो, मिसाल के तौर पर अभी गवर्नमेंट नून लीग की है और आप अगर PTI को सपोर्ट करते हैं या किसी और मजहबी जमात को सपोर्ट करते हैं, किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, तो आप इस वजह से जो है वो हुकूमत का साथ नहीं देते कि हम जो है इस जमात को सपोर्ट नहीं करते, तो ये मेरे ख्याल में कोई हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं है। हमें ये चाहिए कि जंगी जब सूरत बन जाए तो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अगर अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े तो उससे भी गुरेज ना करें। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद।